जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। आज सुनिए वैशाख मास महात्म्य का अध्याय 11। जब भगवान ने अपनी सखी को आज्ञा दी कि जाकर वह स्वयं देखे कि वह कन्या इस प्रशंसा के योग्य है या नहीं, क्योंकि वह अद्वितीय अनुपम रूप और लावण्य से भरपूर थी, तब वकुल मालिका सखी देवादि देव भगवान को प्रणाम करके गुंजा के दाने के समान लाल रंग वाले घोड़े पर सवार हुई और उनके बताए हुए मार्ग से चल दी। रास्ते में अनेक प्रकार के हिरणों, पक्षियों तथा वृक्ष लताओं का अवलोकन करती और बार बार प्रसन्न होती हुई वह आरणी नदी के पश्चिम तट पर जा पहुंची। वह स्थान बहुत से वृक्षों से हरा भरा था। वह अगस्त्येश्वर के समीप अपने लाल घोड़े से उतरकर वकुलमाला स्नान तथा जलपान करके नदी के तट पर विश्राम करने लगी। इतने में ही राजभवन से बहुत सी स्त्रियां देवता के पास वहां आई। वे सब की सब पद्मावती की सखियां थीं। उन्हें देखकर वकुल मालिका उनके पास गई और इस प्रकार बोली, सुंदरियों, तुम कौन हो? तुम्हारे आभूषण और हार तो बड़े विचित्र हैं। तुम कहाँ से आई हो और इस स्थान पर आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है? उसकी बात सुनकर सखियों ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, हम आकाश राज के रनिवास में रहने वाली स्त्रियां और महाराज की पुत्री पद्मावती की सहेलियां हैं। एक दिन राजकुमारी को आगे करके हम वन में गई थी। वहां उनके लिए फूल तोड़ती हुई सब सखियां एक वृक्ष के नीचे जा बैठी। वहीं हमें एक सुंदर पुरुष का दर्शन प्राप्त हुआ। उनके श्री अंगों की कांति इंद्र नीलमणि के समान श्याम थी। उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी का निवास जान पड़ता था। मुख पर मंद मंद मुस्कान की छटा छा रही थी। दोनों भुजाएं बहुत ही सुंदर, विशाल और हृष्ट पुष्ट थीं। कटी प्रदेश में शुद्ध पीतांबर शोभायमान था। उन्होंने एक हाथ में स्वर्णमय धनुष और दूसरे में बाण धारण कर रखा था। मस्तक पर सोने का मुकुट चमक रहा था। वे हार और भुजबंद आदि आभूषणों से विभूषित थे। उन्हें देखकर स्वर्ण समान गौर वर्ण वाली हमारी कमल नयनी सखी पद्मावती सहसा बोल उठी, देखो देखो। तब हम सब सखियां उन्हीं की ओर देखने लगीं। इतने में ही वे शीघ्र चले गए। उनके चले जाने पर सखी पद्मावती मूर्छित हो गईं। उसे उसी अवस्था में हम लोग राजभवन में ले गए। पुत्री की ऐसी अवस्था देखकर महाराज ने ज्योतिषी से पूछा, विप्रवर, मेरी पुत्री की ग्रह दशा का फल बताइए। तब बृहस्पति के समान विद्वान ब्राह्मण ने मन ही मन ग्रहों को विचार कर कहा, हे नृपश्रेष्ठ, कोई उत्तम पुरुष आपकी कन्या के पास आया था। उसे ही देखकर राजकुमारी मूर्छित हो गई है। उसी के साथ पद्मावती का विवाह संबंध होगा। राजा से ऐसा कहकर ज्योतिषी जी अपने घर चले गए। तब आकाश राज ने वैदिक ब्राह्मणों को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, ब्राह्मणों, आप लोग देव मंदिर में जाकर वेद मंत्रों के साथ शंकर जी का महाअभिषेक कीजिए। उनको ऐसा आदेश देकर महाराज ने हमें बुलाया और इस प्रकार कहा, कन्याओं, तुम भगवान के महाअभिषेक की सामग्री जुटाओ। राजा की यह आज्ञा पाकर हम सब सखियां देव मंदिर में आई हैं। हे सुभगे, अब तुम हमें अपना परिचय दो। कहां से या किसके काम से यहाँ आगमन हुआ है, या यहाँ से कहाँ जाने का तुम्हारा विचार है? जान पड़ता है इस दिव्य घोड़े पर आरूढ़ होकर तुम देवलोक से आई हो। सखियों से इस प्रकार पूछने पर वकुल मालिका को बड़ा हर्ष हुआ। उसने मधुर वाणी में कहा, मैं वेंकटाचल से इस घोड़े पर सवार होकर आई हूँ और महारानी धरणी देवी से मिलना चाहती हूँ। क्या राजभवन में महारानी के दर्शन हो सकते हैं? उसकी यह बात सुनकर उन कन्याओं ने कहा, शुभे, तुम हमारे साथ धरणी देवी का दर्शन कर सकती हो। तब वकुल मालिका उन कन्याओं के साथ राजभवन में आई। उधर धरणी देवी ने अंतःपुर में जाकर अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम्हारा कौन सा कार्य करूं? तुम्हें कौन सी वस्तु प्रिय लगती है? माता के इस प्रकार पूछने पर मनस्वी कन्या पद्मावती ने मंद स्वर में कहा, हे अम्बे, संसार में जो सबसे अधिक सुख देने वाला है, साधु संतों के मन को भी जो परम प्रिय लगता है, ब्रह्मा आदि देवता भी जिसके दर्शन की इच्छा रखते हैं, जो सबसे महान और सर्वत्र व्यापक है,
तेजस्वी पदार्थों में भी सर्वाधिक तेजस्वी है, देवताओं का भी देवता है। श्रेष्ठ भक्तों को ही जो इस लोक में सुलभ है तथा अभक्तों को जिसकी प्राप्ति कभी नहीं होती, उसी वस्तु में मेरा मन लग रहा है। माता, वह भक्तों को संपूर्ण कामनाएं देने वाला है, तुम मेरे लिए उसी वस्तु की खोज कराओ। तब धरणी बोली, सुलोचनी, उसके भक्तों का लक्षण बतलाओ जिनके लिए वह संसार में सुलभ है। तब पद्मावती कहने लगी, उनके मनोरम लक्षणों का वर्णन करती हूँ, सुनो। वे वेदों के स्वाध्याय में तत्पर होकर सदा वैदिक कर्म का अनुष्ठान करते हैं, सत्य बोलते हैं, दूसरों के दोषों को कभी नहीं देखते, पराई निंदा से दूर रहते हैं, दूसरों के धन का अपहरण नहीं करते। पराई स्त्रियां कितनी ही सुंदरी क्यों न हो, वे न तो उनकी याद करते हैं, न उनकी ओर देखते हैं और न कभी उनका स्पर्श ही करते हैं। ऐसे सदाचारी महात्माओं को ही तुम वैष्णव जानो, जो सब प्राणियों के प्रति दया भाव से युक्त होकर सबके हित में संलग्न रहते हैं तथा देवेश्वर विष्णु के गुणों का गान करते हैं। उनको निश्चय ही भगवान का भक्त समझो। जिस किसी वस्तु से भी जो संतुष्ट रहते, अपनी ही स्त्री के प्रति अनुराग रखते तथा राग, भय और क्रोध से दूर रहते हैं, उन पुरुषों को तुम भगवान विष्णु का भक्त जानो। जो ऐसे लक्षणों से युक्त हैं, वे ही वैष्णव माने गए हैं। ऐसे सदाचारी भक्तों को ही उन परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्हीं परमेश्वर में मेरा प्रेम हो गया है, मेरा मन उन्हीं से मिलना चाहता है। हे माता, भगवान विष्णु के सिवा और किसी वस्तु की मुझे कोई इच्छा नहीं है। मैं श्याम सुंदर भगवान विष्णु का स्मरण करती हूँ, उन्हीं के हरि, अच्युत आदि नाम लेती हूँ और उन्हीं के सहारे जीवन धारण करती हूँ। इसलिए जिस प्रकार उनसे संबंध हो सके वैसा उपाय सोचो। माता से ऐसा कहकर दयनीय दशा को पहुंची हुई कमल सदृश मुख वाली पद्मावती चुप हो गई। पुत्री की बातें सुनकर धरणी देवी यह सोचने लगी कि भगवान विष्णु कैसे प्रसन्न होंगे। इसी समय अगस्त्येश्वर की पूजा करके पूर्वोक्त कन्याएं वकुल मालिका के साथ धरणी देवी का दर्शन करने के लिए आईं। महारानी धरणी ने घर पर पधारे हुए ब्राह्मणों को उत्तम भोजन देकर उनका स्वागत सत्कार करके वस्त्र और आभूषणों सहित पर्याप्त दक्षिणा दी तथा अपनी मनोरथ की सिद्धि के लिए आशीर्वाद लेकर उन सबको विदा किया। इसके बाद वहां आई हुई मनस्विनी कन्याओं से पूछा, बताओ यह श्रेष्ठ कन्या कौन है? तुम लोगों से इसका साथ कहाँ हुआ है? इस राजभवन में यह किस लिए आई है? मुझे तो यह कोई पूजनीय देवी प्रतीत होती है। तब कन्याएं बोली, महारानी, यह देवी वास्तव में दिव्यांगना है और किसी कार्य से आपके ही पास आई है। देवालय में भगवान शंकर के समीप हम लोगों से यह मिली है और हमारे पूछने पर इसने बताया कि मैं पूजनीय महारानी से मिलने आई हूँ। तब हमने कहा, तुम हमारे ही साथ चलो, हम महारानी की दासियां हैं और अभी राजमहल में चलेंगी। इस प्रकार यह आपके पास आई है, अब आप ही पूछें इसके आगमन का क्या उद्देश्य है। तब धरणी देवी ने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? मुझसे तुम्हें क्या काम है? सच सच बताओ। तब बकुल मालिका बोली, महारानी, मैं वेंकटाचल से आई हूँ, मेरा नाम बकुल मालिका है। हमारे स्वामी भगवान नारायण सदा श्री वेंकटाचल में निवास करते हैं। एक दिन वे हंस के समान श्वेत और मन के समान वेगशाली अश्व पर सवार होकर वेंकट गिरी के पास ही वन में शिकार खेलने के लिए गए और एक वन से दूसरे वन में विचरते हुए आरणी नदी के तट पर जा पहुँचे। वहां घोड़े से उतरकर वे नदी के सुंदर तट पर भ्रमण करने लगे। उसी समय उन्होंने फूल तोड़ती हुई कुछ सुंदरी कन्याओं को देखा। उनके बीच में एक तनवंगी कन्या थी जो लक्ष्मी जी के समान स्वर्ण गौरी एवं अत्यंत मनोहर थी। उस कन्या के प्रति भगवान का मन अनुरक्त हो गया। उसे प्राप्त करने की इच्छा से श्री हरि ने उन कन्याओं से पूछा, यह सुंदरी कुमारी कौन है? तब कन्याओं ने उत्तर दिया, महाबल, यह आकाश राज की कन्या है।
इतना सुनकर वे घोड़े पर सवार हो गए और बड़ी तेजी से अपने निवास स्थान वेंकटाचल पर जा पहुँचे। वहाँ स्वामी पुष्करणी के किनारे अपने धाम में प्रवेश करके भगवान ने मुझे बुलाया और इस प्रकार कहा, सखी वकुल मालिके, तुम आकाश राज के नगर में जाकर महाराज के अंतःपुर में प्रवेश करो और महारानी धरणी देवी से मिलकर कुशल प्रश्न पूछने के बाद उनकी सुंदरी पुत्री पद्मालया को मेरे लिए मांगो तथा राजा का मनोभाव जानकर शीघ्र ही लौट आओ। महारानी, भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर मैं आपके महल में आई हूँ। अब आप मंत्री सहित महाराज से सलाह करके जो उचित जान पड़े वैसा करो। वकुल मालिका की बात सुनकर महारानी धरणी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने आकाश राज को बुलाया और पद्मालया के पास जाकर मंत्रियों के बीच में उसकी कही हुई सारी बातें कह सुनाई। सुनकर राजा भी अत्यंत प्रसन्न हुए और मंत्रियों तथा पुरोहितों से बोले, मेरी पुत्री पद्मालया दिव्य रूप वाली अयोनिजा कन्या है। उसके लिए वेंकटाचल निवासी देवाधिदेव भगवान नारायण ने याचना की है। आज मेरा मनोरथ पूर्ण हो गया। बताइए, आप लोगों की क्या राय है? महाराज का उत्तम वचन सुनकर सब मंत्री प्रसन्नचित्त होकर बोले, राजेंद्र, यदि ऐसी बात है तो हम सब लोग कृतार्थ हो गए। इस संबंध से आपका यह कुल सबसे उन्नत होगा। आपकी अनुपम कन्या साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ आनंद पूर्वक रहेगी। आप इसे देवाधिदेव शांख धनुषधारी परमात्मा विष्णु को समर्पित करें। यह शोभामय वसंत ऋतु है। इसमें इस शुभ कार्य का अनुष्ठान शीघ्र कर देना चाहिए। बृहस्पति जी को बुलाकर आप विवाह के लिए लग्न निश्चित करें। इसके बाद बहुत अच्छा कहकर आकाश राज ने देवलोक से बृहस्पति जी को बुलाया और वर कन्या के विवाह के लिए लग्न पूछा। ब्राह्मण, कन्या का जन्म नक्षत्र मृगशिरा है और वर का श्रवण, अतः इन दोनों के विवाह संबंध का विचार कीजिए। तब बृहस्पति जी ने कहा, वर और कन्या दोनों की सुख की वृद्धि के लिए ज्योतिषियों ने उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र को सर्वश्रेष्ठ माना है। इसलिए वैशाख मास के उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में दोनों का विधि पूर्वक विवाह कार्य संपन्न किया जाए। यह सुनकर राजा ने बृहस्पति जी की पूजा करके उन्हें विदा किया और भगवान की दूती से कहा, शुभे, तुम भगवान के निवास स्थान को जाओ और देवाधिदेव नारायण से कहो, वैशाख मास में यह मंगल कार्य संपन्न होगा। आप वैवाहिक मंगलाचार संपन्न करके यहाँ पधारें। इसके बाद देवी का प्रिय करने वाले शुक रूपी दूत को बकुल मालिका के साथ भेजकर आकाश राज ने अपने पुत्र को वायु, इंद्र आदि देवताओं के बुलाने के कार्य में नियुक्त किया। साथ ही विश्वकर्मा को बुलाकर अपने नगर की सजावट के काम में लगाया। विश्वकर्मा ने पल भर में अपना कार्य पूरा कर दिया। उधर वकुल मालिका घोड़े पर सवार होकर शुक के साथ प्रस्थित हुई और वेंकटाचल पर पहुंचकर देवालय के पास घोड़े से नीचे उतरी। फिर शुक को अपने साथ लेकर मंदिर के भीतर गई। वहां सुंदर नेत्रों वाले भगवान नारायण को लक्ष्मी जी के साथ रत्न सिंहासन पर विराजमान देखकर प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक बोली, प्रभु, वहाँ का कार्य तो मैंने पूरा कर लिया। उधर से मांगलिक वार्ता करने के लिए यह शुक भी मेरे साथ आया हुआ है। तब भगवान की आज्ञा पाकर शुक ने उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, माधव, भूमि कन्या पद्मावती ने आपके पास यह संदेश भेजा है कि मुझे अंगीकार कीजिए। रमापति, मैं आपके ही नाम लेती हूँ, आपके ही स्वरूप का सदा स्मरण करती हूँ। मधुसूदन, आपकी प्रसन्नता के लिए ही मैं सब कार्य करती हूँ। मेरे इस काम में पिता और माता की भी सम्मति है। देवेश, मुझ पर कृपा करके मुझे अंगीकार कीजिए। शुक का यह प्रिय वचन सुनकर श्री हरि ने कहा, शुक, जाओ और पद्मालया से इस प्रकार कहो, देवी, श्री नारायण देव ने कहा है कि मैं देवताओं को साथ लेकर मंगलमय विवाह कार्य संपन्न करने के लिए अवश्य आऊंगा। भगवान का यह वचन सुनकर और प्रसाद रूप से उनकी दी हुई वनमाला लेकर शुक शीघ्र ही आकाश राज की कन्या के पास लौट गया। उसने कस्तूरी की सुगंध से युक्त वह तुलसी माला राजकुमारी को देकर प्रणाम किया
और भगवान का शुभ संदेश कह सुनाया। सुनकर उस प्रसाद माला को हाथ में लेकर पद्मालया ने उसे मस्तक पर चढ़ा लिया और भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करती हुई योग्य आभूषण धारण किए। आकाश राज ने भी आनंद मग्न होकर चंद्रदेव को बुलाकर आदर पूर्वक कहा, राजन, आप नाना प्रकार का सरस भोजन तैयार कीजिए जो भगवान विष्णु के भोग में आने योग्य हो। उत्तम से उत्तम अन्न की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार प्रबंध करके भगवान के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए आकाश राज प्रसन्न मन से राजसभा में बैठे थे। इसके बाद देवाधिदेव भगवान नारायण ने भी लक्ष्मी जी को बुलाकर कहा, कल्याणी, अपनी सखियों को आज्ञा दो और वैवाहिक कार्य संपन्न करो। भगवान का यह आदेश सुनकर लक्ष्मी देवी ने सखियों को बुलाया और सबको आवश्यक कार्य करने की आज्ञा दी। लक्ष्मी की आज्ञा से प्रीति देवी ने सुगंधित तेल लिया। श्रुति देवी रेशमी वस्त्र लेकर भगवान के पास खड़ी हुई। स्मृति भी तरह तरह के आभूषण लेकर प्रसन्नता पूर्वक उपस्थित हुई। धृति ने दर्पण हाथ में लिया। शांति ने कस्तूरी को प्रस्तुत किया। लज्जा देवी यक्ष कर्दम लेकर भगवान के सामने खड़ी हुई। यक्ष कर्दम अर्थात कर्पूर, अगर, कस्तूरी और कंकोल से बनी हुई अंगराग सामग्री को यक्ष कर्दम कहते हैं। कीर्ति ने सोने का पट तथा रत्न युक्त मुकुट हाथ में लिया। शची ने छत्र लगाया। सरस्वती देवी चंवर डुलाने लगी। गौरी देवी ने दूसरा चंवर हाथ में लिया। विजया और जया पंखा झलने लगी। उपयुक्त सब देवियों को वहां उपस्थित देखकर लक्ष्मी देवी ने शीघ्रता पूर्वक उठकर सुगंधित तेल हाथ में लिया और भगवान के मस्तक से लेकर सब अंगों में उसे लगाकर सुगंधित चूर्ण से उबटन किया। इस प्रकार श्री नारायण देव के सब अंगों को भली भांति मलकर आकाश गंगा आदि तीर्थों से भरकर लाए हुए 100 स्वर्णमय कलश मंगवाए और उनमें से एक एक को लेकर उसके जल से भगवान का अभिषेक किया। इसके बाद सुनहरे रंग के सुगंध युक्त चंदन से भगवान के अंग में लेप लगाया। फिर उनकी कमर में रेशमी पीतांबर बांधकर उसमें करधनी पहना दी। मस्तक पर मुकुट रखा और अन्य अन्य आभूषणों से भी विभिन्न अंगों को विभूषित किया। उनकी सभी अंगुलियों में लक्ष्मी जी ने दिव्य सोने की अंगूठियां पहना दी। इसके बाद धृति देवी ने भगवान के पास जाकर दर्पण दिखाया। दर्पण देखकर देवाधिदेव विष्णु ने स्वयं ही ऊर्ध्व पुंड्र धारण किया। इसके बाद लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर आरूढ़ हुए। इसी समय ब्रह्मा जी, महादेव जी, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उनकी सेवा में उपस्थित हुए। इन सब देवताओं, वशिष्ठ आदि मुनीश्वरों, सनकादि योगियों तथा अन्य भगवत भक्तों के साथ भगवान विष्णु नारायणपुर को गए। उस समय भगवान विष्णु के पास देवताओं के नगाड़े बज रहे थे। मुनि लोग स्वस्त्ययन संबंधी सूक्तों का जप करते हुए भगवान के पीछे पीछे चल रहे थे। भगवान के साथ संपूर्ण देवता और विश्वक्सेन आदि पार्षद चल रहे थे। बकुलमाला आदि सखियां रथों में बैठकर गईं। इस प्रकार भगवान ने बारात लेकर आकाश राज के सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। आकाश राज ने देखा भगवान आ गए और पुत्री पद्मावती भी ऐरावत पर बैठकर समस्त पुरी की परिक्रमा करके गोपुर द्वार पर आ पहुंची है। तब वे वर वधू को साथ लेकर भाई बंधुओं के साथ भगवान का दर्शन करते हुए खड़े हो गए। भगवान ने अपने कंठ में पड़ी हुई माला हाथ में लेकर पद्मालया के गले में डाल दी और पद्मालया ने बेला के फूलों का गजरा लेकर भगवान के कंठ में पहना दिया। ऐसा करके वे दोनों सवारी से उतर गए और थोड़ी देर पीढ़े पर खड़े होने के बाद सुंदर गृह में प्रवेश किया। उनके साथ ब्रह्मा आदि देवताओं का समुदाय भी था। ब्रह्मा जी ने अंकुरारोपण पूर्वक मांगल्य सूत्र बंधन से लेकर लाजा होम तक की संपूर्ण वैवाहिक विधि संपन्न कराई। फिर व्रत पालन की आज्ञा लेकर पद्मालया और श्री हरि ने अलग अलग शयन किया। पुनः चौथे दिन चतुर्थी कर्म आदि सब कार्य पूर्ण करके चतुर्मुख ब्रह्मा ने आकाश राज की अनुमति लेकर दोनों देवियों के साथ भगवान को गरुड़ पर बिठाया और देवताओं के साथ वहां से चलने की तैयारी की। तब आकाश राज ने इंद्र आदि देवताओं के साथ
अपनी पुत्री और दामाद का प्रिय करने के लिए सोने के कड़ाहों में अघनी के चावल, मूंग से भरे हुए अनेक पात्र और सैकड़ों घी के घड़े उपहार में दिए। हजारों घड़े दूध और दही से भरे हुए, अनेकों भांड, आम, केला, नारियल, कटहल, बिजौरा, सोना, मणि, मोती और चंद्रमा के समान श्वेत रंग के 10,000 घोड़े तथा सदा उन्मत्त रहने वाले 100 से अधिक ऊंचे ऊंचे हाथी, ये सारी वस्तुएं भगवान विष्णु को भेंट करके आकाश राज उनके आगे खड़े हुए। पद्मावती और लक्ष्मी देवी के साथ वेंकटनाथ भगवान विष्णु उपहार की वह सब सामग्री देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अपने ससुर से बोले, राजन, इस समय आप मेरे गुरु हैं, आपकी जो इच्छा हो मुझसे वर मांगिए। भगवान की यह बात सुनकर आकाश राज ने कहा, देव, इस संसार में आपकी अनन्य सेवा ही मेरे द्वारा होती रहे, मेरा मन आपके चरणाविंदों में रमता रहे और आप में मेरी निरंतर भक्ति बनी रहे। श्री भगवान बोले, हे राजन, आपने जो कहा है वह सब पूर्ण होगा। इसके बाद ब्रह्मा आदि देवताओं ने और शुक आदि मुनि गणों ने भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की। फिर ब्रह्मा आदि सब देवताओं का यथा योग्य सत्कार करके श्री हरि ने उन्हें स्वर्ग लोक में जाने के लिए प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी। उन सब के चले जाने पर भगवान नारायण स्वामी पुष्करणी के तट पर लक्ष्मी देवी और पद्मावती के साथ अपने दिव्य धाम में रहने लगे। जय श्री कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए विष्णु चालीसा का पाठ। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभन गाजे, काम क्रोध मद लोभन छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाय करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवों को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी,
बतलाई सब विपत कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी। वृंदा की सब सुरति भुलानी, देख तीन धनुज शैतानी। वृंदा आए तुम्हें लपटानी, हो स्पर्श धर्म क्षति मानी। हना असुर उर शिव शैतानी, तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे। हिरणाकुश आदिक खल मारे, गणिका और अजामिल तारे। बहुत भक्त भव सिंधु उतारे, हरहु सकल संताप हमारे। कृपा करहु हरि सिरजनहारे, देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे। दीप बंधु भक्तन हितकारे, चाहता आपका सेवक दर्शन। करहु दया अपनी मधुसूदन, जानो नहीं योग्य जब पूजन। होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन, शील दया संतोष सुलक्षण। विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण, करहु आपका किस विधि पूजन। कुमति विलोक होत दुख भीषण, करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन। कौन भांति मैं करहु समर्पण, सुर मुनि करत सदा सेवकाई। हर्षित रहत परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई। निज जन जान लेव अपनाई, पाप दोष संताप नशाओ। भव बंधन से मुक्त कराओ, सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ। निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे। पढ़े सुने सो जन सुख पावे। श्री विष्णु चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की जय। आपको आज की कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट में भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की जय लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर वरुथिनी एकादशी की व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय।